मुझे पता है कि डर कुछ लोगों के लिए एक बाधा है, लेकिन यह मेरे लिए एक भ्रम है। असफलता ने मुझे अगली बार और कठिन बनाने की कोशिश की। ये कोटेशन है एक महान खिलाड़ी की, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। हर सुबह सूरज उगने से पहले मैं उठ जाता था और अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाकर ट्रेनिंग ग्राउंड तक जाने के लिए जब रोड पर निकलता था, तब रास्ते पर कोई नहीं होता था, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग के लिए निकलता था तब लोग उठते भी नहीं थे। ट्रेनिंग ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचकर जब मैं प्रैक्टिस शुरू करता तब वहाँ कोई नहीं होता था, और जब सब आ जाते हैं और शाम को प्रैक्टिस करके अपने घर चले जाते, तब भी मैं 4-5 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं जो कर रहा था मुझे उस काम में बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना था। यह वर्ड्स हैं उस लेजेंड्स के जिसे गॉड ऑफ बास्केटबॉल, हम जिसे माइकल जॉर्डन के नाम से जानते हैं। जैसे हम क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, फुटबॉल में पेले, डांस में माइकल जैक्सन, उसी तरह बास्केटबॉल में अगर किसी को सबसे टॉप में माना जाता है तो वह है माइकल जॉर्डन। साथियों, माइकल जॉर्डन का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था 17 फरवरी 1963 में। माइकल के परिवार में 7 लोग थे। माइकल अपने भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। माइकल के 2 बड़े भाई, एक बहन बड़ी और एक छोटी बहन थी। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के मशहूर खिलाड़ी हैं। माइकल के मशहूर होने का सफ़र इतना आसान नहीं था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वो हमेशा अपने परिवार की गरीबी दूर करना चाहता था। उनके पिता एक छोटी मोटी नौकरी करते थे, जिसमें परिवार का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता था। चूँकि माइकल बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन माइकल जॉर्डन ने अपने बचपन से ही कभी इस बात को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दी थी। माइकल बचपन से ही बड़ी सोच रखते थे और सोचते थे कि किस तरह से वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। उनके बचपन के दिनों की बात है जब माइकल के पिता ने उन्हें बुलाया और एक पुरानी सी टी शर्ट दी और पूछा कि बेटा माइकल, यह कितने की होगी। तब जवाब में माइकल ने कहा, पापा यह $1 की होगी। तब माइकल के पिता ने उनसे कहा कि माइकल, इसे तुम्हें $2 में बेचने की कोशिश करो। चूँकि माइकल जॉर्डन की सोच बचपन से ही सकारात्मक तथा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की थी, इसलिए उन्होंने उस टी शर्ट को अच्छे से धोया और अच्छे से इस्त्री की और माइकल जॉर्डन उस टी शर्ट को बाज़ार में ले गए। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद माइकल जॉर्डन उस पुरानी टी शर्ट को $2 में बेचने में कामयाब हो गए। इसके बाद माइकल के पिता ने माइकल को परखने के लिए उन्हें उसी तरह की पुरानी टी शर्ट दोबारा दी और कहा कि इस टी शर्ट को $20 में बेच कर आओ। लेकिन यह सुनकर भी माइकल का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने सोचा कि इस पुरानी सी टी शर्ट को $20 में कैसे बेचेंगे। इसके बाद उन्होंने दिमाग लगाते हुए उस टी शर्ट पर मिकी माउस का स्टिकर लगाया और उस स्कूल में ले गए, जिस स्कूल में बहुत ही अमीरों के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। माइकल जॉर्डन ने उस पुरानी और मामूली सी दिखने वाली टी शर्ट को $20 में बेच दिया। इसके बाद माइकल जॉर्डन के पिताजी ने उन्हें खूब सराहना की और कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। हम माइकल जॉर्डन के जीवन की इस प्रेरणादायक घटना से उनकी बड़ी और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को आसानी से देख सकते हैं। इसी बड़ी सोच तथा हिम्मत के दम पर आज हम उन्हें बास्केटबॉल के भगवान के रूप में जानते हैं। माइकल के पिता अपना घर चलाने के लिए वहीं न्यूयॉर्क में उपकरण पर्यवेक्षक की नौकरी करते थे। माइकल जॉर्डन तब बहुत छोटे ही से ही थे जब उनका परिवार नई संभावनाओं की तलाश में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क से उत्तरी कैरोलिना के विलिंगटन शहर में रहने के लिए आ गए थे। यहीं पर रहते हुए उनके पिता एयरफोर्स में नौकरी करते थे और उनकी माँ एक बैंक में एक छोटी मोटी नौकरी करती थी। माइकल जॉर्डन वहीं के स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई कर रहे थे। माइकल जॉर्डन को अपने बचपन के दिनों से ही खेलों का काफ़ी शौक़ रहता था। खासकर उन्हें बास्केटबॉल जैसे खेल बहुत ही अधिक पसंद आते थे। उन्होंने इसी खेल से आगे जाने के लिए अपनी स्कूल टीम में जगह बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन शारीरिक ऊंचाई कम होने की वजह से माइकल जॉर्डन अपनी स्कूल बास्केटबॉल टीम में जगह नहीं बना सके थे।
स्कूल टीम में सिलेक्ट नहीं होने की वजह से माइकल को बहुत दुख भी हुआ था, क्योंकि उनसे कम प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन उनसे पहले हो रहा था। चूँकि माइकल जॉर्डन की हाइट अच्छे से विकसित नहीं हुई थी, इसलिए उनसे अधिक ऊंचे किंतु कम प्रतिभा के खिलाड़ियों को स्कूल की बास्केटबॉल टीम में चुन लिया गया था। इसके बावजूद माइकल ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उन्हें शुरुआती जीवन से ही कुछ बड़ा करने की ज्वलंत इच्छा थी। माइकल जॉर्डन ने इसके बाद कड़ी मेहनत करते हुए अपने खेल के स्तर तथा अपनी शारीरिक ऊंचाई को बढ़ाया और स्कूल के अपने अंत के 2 वर्षों में माइकल जॉर्डन अपने स्कूल के सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे थे। माइकल जॉर्डन में जीतने की प्रबल इच्छा तथा लगातार सीखते रहने की भूख ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। माइकल जॉर्डन के पिता ने बताया कि उनके परिवार में बास्केटबॉल के लिए माइकल से भी जुनूनी बच्चे माइकल के बड़े भाई लैरी थे, जिनके पास बास्केटबॉल खेल के लिए माइकल से भी अधिक टैलेंट था। माइकल और उनके भाई दोनों ही घर के पीछे हिस्से में घंटों बास्केटबॉल खेला करते थे और दोनों में से कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता था। शायद यहीं से माइकल जॉर्डन के भीतर बास्केटबॉल के लिए इतनी अच्छी गहरी रुचि बन गई थी। माइकल के भाई जो उस समय उनके साथ बास्केटबॉल खेलते थे, वो बताते हैं कि जब माइकल का स्कूल की बास्केटबॉल टीम में पहली बार में चयन नहीं हुआ था, तब उन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए इतना अधिक बास्केटबॉल खेला कि आखिर के 2 वर्ष माइकल अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी उभर के रहे। माइकल एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी मां उन्हें हमेशा ही जीतने के लिए प्रेरित करती थी। चूँकि उनके माता पिता ने बहुत ही साधारण से जीवन से सम्मानजनक जीवन तक का सफ़र तय किया था, इसलिए माइकल जॉर्डन के दिमाग में यह बात बैठी हुई थी कि कड़ी मेहनत तथा अनुशासन का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। यही वो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिससे कोई भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। स्कूल के बाद माइकल जॉर्डन का सफ़र यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना से शुरू होता है। अपनी यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम के माइकल जॉर्डन भले ही अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी में आते ही सबको बता दिया था कि यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम में उनसे अच्छा बास्केटबॉल और कोई नहीं खेल सकता है। लेकिन उनके कोच ने अभी भी माइकल जॉर्डन की बातों को सीरियसली नहीं लिया था। उसके बाद माइकल जॉर्डन ने अपने कोच से वादा किया कि वो अपने खेल को इतना अधिक बेहतर बनाएंगे कि यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम में उनसे अच्छा बास्केटबॉल कोई भी नहीं खेल सकता है। माइकल के कुछ बताते हैं कि शुरू में माइकल का खेल अनियमित सा था। वो कभी अच्छा खेलते, कभी बहुत अच्छा खेलते, तो कभी बहुत बुरा भी खेलते थे। लेकिन माइकल की यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल टीम के कोच आगे बताते हैं कि उन्होंने आज तक यूनिवर्सिटी के इतिहास में किसी को भी बास्केटबॉल खेल के लिए इतना अधिक जुनूनी खिलाड़ी नहीं देखा था। माइकल जॉर्डन का खेलने का तरीका दूसरे खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग ही था। जब शुरुआती ड्रिल्स में ही सभी खिलाड़ी थक जाया करते थे, तब माइकल सिर्फ अपने खेल की शुरुआत ही करते थे और धीरे धीरे अपने खेल को अलग ही स्तर पर ले जाते थे। माइकल के कोच बताते हैं कि माइकल को हारना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। वो जीत के आखिरी अवसर तक 100% मेहनत करते थे। माइकल जॉर्डन के कोच कहते हैं कि मैं वाकई हैरान था कि कोई खिलाड़ी कैसे अपने खेल में मानसिक और शारीरिक स्तर को इतना अधिक आगे ले जा सकता है। इसके बाद माइकल जॉर्डन ने अपने करियर में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो देखते ही देखते अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध और सफल बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए थे। यदि हम बात करें माइकल जॉर्डन के निजी जीवन की, तो उन्होंने साल 1989 में जोनिता बनाई से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद से दोनों के निजी संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे और काफ़ी अनबन के बाद माइकल जॉर्डन ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और दोनों शादी के 17 साल बाद अलग हो गए। लेकिन माइकल जॉर्डन को अपनी पत्नी से तलाक लेना बहुत महंगा पड़ा और उन्हें अपनी पत्नी को हर्जाने के रूप में $168 मिलियन देने पड़े थे। अपनी पहली पत्नी से माइकल जॉर्डन को 2 बेटे हैं, जेफरी और मार्कस, तथा एक बेटी जिसका नाम जैस्मीन है। माइकल के दोनों बेटे आज बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। इसके बाद माइकल जॉर्डन ने 27 अप्रैल 2013 को येवेटे प्रीत से शादी की थी, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी जिसे वो लंबे समय से डेट कर रहे थे। माइकल जॉर्डन ने हमेशा से ही अपने खेल को दूसरों से बेहतर बनाने पर अधिक ध्यान दिया और यही कारण था कि वो दूसरों की अपेक्षा अपने खेल में बहुत आगे निकल गए।
माइकल जॉर्डन ने अमेरिका NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेलते हुए कई सारे टूर्नामेंट जिताए और बास्केटबॉल के खेल में खुद को बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में सिद्ध किया। माइकल जॉर्डन ने अमेरिका के लिए NBA में कुल 15 सीज़न खेले, जिसमें से 6 बार वो चैंपियन भी बने थे। अमेरिका और विश्व के इतिहास में माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है और आज सभी माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल के भगवान के रूप में जानते हैं। आज माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे अमीर एथलीट में से एक हैं, जिनकी नेटवर्थ 170 करोड़ US$ है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नाइकी बास्केटबॉल में यूज होने वाले शूज़ भी डियर जॉर्डन के नाम से बनाती है। जॉर्डन बास्केटबॉल के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, क्योंकि एक स्लम से लेकर बिलियनर बनने के सफ़र के बारे में जॉर्डन कहते हैं कि कुछ लोग काम करना चाहते हैं, कुछ लोग विश करते हैं कि काम हो जाए और कुछ लोग वो होते हैं जो काम करके दिखाते हैं। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।